तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने बात यहाँ तक की थी कि हार्प टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह अर्थक्वेक पॉसिबल है और क्या चीज़ें ट्रिगर की जाती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक या ज़मीन शेक की पोजीशन में आ जाती है और लरस पड़ती है। तो वो तमाम चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 1 है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर लिंक मौजूद है, आप जाके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप जाके वो वीडियो पहले देख लें ताकि तसलसल के साथ आपको पार्ट 2 भी समझ में आए। तो लास्ट पार्ट में यहाँ तक बात हो चुकी थी और उन डॉक्टर्स के बारे में, और मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखा दी थी हार्प के हवाले से। अब आज इस वीडियो में हम मेनली जो स्पेसिफिकली हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि हार्प के थ्रू वेदर मॉडिफिकेशन किस तरह पॉसिबल है। इस वीडियो में जो की टॉपिक होगा वो होगा जेट स्ट्रीम। तो सबसे पहले देखते हैं जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम हमारी फ़िज़ा पे अल्लाह ताला ने एक ऐसी कुदरती तौर पे हवाओं का सिस्टम बनाया है। और ये सिस्टम कैसे बनता है कि जब सूरज की धूप ज़मीन पे पड़ती है तो अर्थ का जो बीच का एरिया है, जो मिड एरिया आपका अर्थ का कहलाता है, जिसमें हमारा एशिया और ये तमाम इलाके जो हैं, जो फ्रंट है सूरज के सामने, क्योंकि अर्थ अगर आप देखेंगे मैप्स में भी और अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है। तो ये जो फ्रंट है यहाँ पे हीट पैदा होती है। तो इस हीट की वजह से ये जो वार्म एयर होती है ये ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर आपको पता है जो पोल है वहाँ पे आपकी बर्फ़ और वो ठंडे इलाके, क्योंकि वहाँ पे सूरज की धूप बहुत कम पड़ती है, तो वहाँ से ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर जाती है। तो ये जो टकराव होता है इसके बीच में जेट स्ट्रीम बनती है, यानी ये फास्ट फ्लोइंग करंट कहलाते हैं हवा के, यानी हवा का फास्ट फ्लोइंग करंट कहते हैं हम इसे, जेट स्ट्रीम को, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे। तो ये दोनों के टकराव की वजह से जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है, ये एटमॉस्फेयर लेयर कहलाती है। और इसके ऊपर हमारी एक लेयर मौजूद होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है, और उसके ऊपर एक और लेयर होती है जो आयोनोस्फेयर होती है। आयोनोस्फेयर पे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है, लेकिन जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में काम करती है, यानी 9 से 15 किलोमीटर का जो फासला है ज़मीन से फ़िज़ा में, वहाँ पर ये पाई जाती है। और इसकी दो किस्में, एक पोलर जेट्स कहलाती हैं, एक सब ट्रॉपिकल जेट्स कहलाती हैं। पोलर जेट्स जो ऊपर पोल के इर्द गिर्द चलती हैं, और जो सब ट्रॉपिकल जेट्स हैं ये नीचे वाले एरिया में होती हैं। तो ये जो हीट, जब ठंडी हवा जब पोलर पॉइंट से आती है और इन बीच के इलाकों से जब गर्म हवा ऊपर जाती है, तो इसके टकराव से जब जेट स्ट्रीम बन रही होती है, तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि जेट स्ट्रीम हमारे जो अर्थ का वेदर है उसको ख़ास तौर पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप वेदर साइंसेस को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं वेदर के हवाले से, हर न्यूज़ में आप देखते हैं, नेट पे भी, गूगल भी प्रेडिक्ट करता है कि वेदर प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। तो ये वेदर प्रेडिक्शन पॉसिबल इसी वजह से होती हैं कि वो जेट स्ट्रीम का रूट देखते हैं, उसका पता देखते हैं कि कब जेट स्ट्रीम कहाँ से किधर मूव कर रही, क्योंकि ये बैंड हो जाती है, सीधी इसमें नहीं चलती है। इसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है कि जेट स्ट्रीम जो मूव करती है उसका पॉइंट ऑफ मूवमेंट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। इसी वजह से जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें आपकी जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं, आपके जितने भी जो हवाई सफ़र होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी 9 से 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर होते हैं। तो जब आपके जहाज़ इन द डायरेक्शन ऑफ जेट स्ट्रीम चलते हैं तो बहुत जल्दी सफ़र तय होता है। इसकी मिसाल ये कि जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप सफ़र करेंगे तो आप देखेंगे आपका जहाज़ बहुत जल्दी पहुंचता है। आपका सफ़र जो बताया हुआ टाइम होगा उससे 1 घंटा 2 घंटे पहले पहुंचेगा। लेकिन जब आप ईस्ट से वेस्ट उसी सेम डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अब आप जा तो सेम डायरेक्शन में हैं लेकिन आप जेट स्ट्रीम के ऑपोजिट आ रहे हैं, और जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है। और इसकी स्पीड लिखते हैं, इसकी स्पीड बताते हैं कि जो 200 माइल्स पर आवर या इससे भी ऊपर, जब सर्दियाँ आती हैं तो ये 250 माइल्स पर आवर पे चली जाती है। तो ये जेट स्ट्रीम एक्चुअली ये ज़मीन के गिर्द पूरी ये घूमती रहती है और इस रफ्तार से चलती है कि कोई भी मौसम, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे हीट वेव मौजूद है, यानी कहीं हीट है, तो अगर वहाँ से जेट स्ट्रीम गुज़र रही है तो वो हीट को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन अगर जेट स्ट्रीम उस जगह से बैंड हुई हुई, यानी आप अगर एक तस्वीर अगर आप देख सकती हैं जो मैंने लगाई है, इस पिक्चर में आप देखें कि जेट स्ट्रीम कहीं कहीं से बैंड होती है। तो जिस जगह से बैंड है और अगर उस जगह कोई एक मौसम या कोई साइक्लोन, कोई स्टॉर्म, कोई ऐसी चीज़ पैदा हो गई है और जेट स्ट्रीम उस जगह से नहीं गुजर रही है, तो वो वहाँ पे 6 से 7 दिन या इससे भी ज़्यादा के अरसे में वो चीज़ वहीं रहेगी। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये कि जब आप सुनते हैं कभी कभी कि स्टॉर्म आ रहा है और स्टॉर्म आते आते अपना रास्ता बदल लेता है, वो होता क्या है कि अगर वो जेट स्ट्रीम की लाइन में आ रहा होता है तो जेट स्ट्रीम उसकी डायरेक्शन को बदल देती है। तो जेट स्ट्रीम का यहाँ पे हमें सबसे बड़ा जो मकसद समझ में आया वो ये कि जेट स्ट्रीम क्या कर रही है, वेदर को ट्रांसपोर्ट कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे।
तो कहीं अगर बारिश का बहुत शदीद बारिश का सिस्टम आया हुआ है फॉर एग्जांपल, और जेट स्ट्रीम की सिमत में ही मौजूद है, यानी जेट स्ट्रीम वहीं से गुजर रही है उसी जगह से, तो वो क्या करेगी, उस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर जेट स्ट्रीम उस जगह से बैंड हो जाए और सिस्टम वहाँ तक आ चुका है, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे वो सिस्टम रह जाएगा, स्टिल हो जाएगा, और फिर वहाँ पे हफ्तों की और कई महीनों की बारिशें होंगी और उस जगह पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा। बाकी जो लोग रिसर्चर हैं और जो मज़ीद जानना चाहते हैं वो इस वीडियो के बाद थोड़ी रिसर्च भी करेंगे और लामौला मुझसे कमेंट में भी डिस्कशन करेंगे, तो मैं और एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब जेट स्ट्रीम की एप्लीकेशन इस हद तक तो क्लियर हो गई होगी कि जेट स्ट्रीम एक्चुअली क्या कर रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन है वेदर्स की, ठीक है, यानी बारिश का सिस्टम है, तूफ़ान है, ऐसी जो भी चीज़ है अगर वो जेट स्ट्रीम के पाथ में मौजूद है तो जेट स्ट्रीम उसको आगे बढ़ा देगी। वेदर फोरकास्टर क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि कोई सिस्टम जेट स्ट्रीम के थ्रू आ रहा है तो ये बता देते हैं कि बारिश 2 दिन होगी, 3 दिन होगी। लेकिन जब ये देखते हैं अगर जेट स्ट्रीम बेंड हो जाए तो फिर ये बताते हैं कि ये बारिश का सिस्टम रहेगा और काफ़ी दिन तक यही मौसम रहेगा, काफ़ी दिन तक यही सिचुएशन रहेगी। यही ये सर्दी गर्मी के हिसाब से बताते हैं कि अभी जो है वो जेट स्ट्रीम यहाँ पे मौजूद है, यानी वो उसी रास्ते से ही मूव कर रही है, तो ये बता देते हैं कि यहाँ से मौसम जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये अगर देखते हैं कि जेट स्ट्रीम उस एरिया से बेंड हो चुकी है, उस जगह से हट गई है, तो फिर ये कहते हैं कि कई दिन तक एक ही मौसम रहेगा, बारिश होती रहेगी या सर्दी होती रहेगी। तो जेट स्ट्रीम मुझे यकीन है कि व्यूवर्स को अब तक समझ में आ गई हो।